दोस्तों, चार्ट रीडिंग जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल और करेक्ट तरीके से चार्ट को रीड करना सीख रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज में अभी तक 3 वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। पॉसिबल हो तो स्टार्टिंग से देखें, इन एनी केस नहीं तो भी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ काम की चीज़ मिले। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, बाय सेल से रिलेटेड रिकमेंडेशन देना नहीं चाहते। कभी भी आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। शुरू करते हैं आज की अपनी बातचीत के साथ। अभी तक हमने आपको टोटलिटी में प्राइस एक्शन या चार्ट रीडिंग से रिलेटेड जब आप शुरुआत करें तो हमने आपको अपनी तरफ से 2 सुझाव दिए। पहला, हमने आपको कहा कि कोशिश करें कि काम शुरू करने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर आप लगा लें। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको एक इंडिकेटर से मिल जाएगा, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। आप यहां से भी उसे देख सकते हैं। ये ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर सिंपली क्रिप्टो इन्होंने कोट किया हुआ है। ये वो है जो आपको स्क्रीन पे ये रेड और ये ग्रीन जोन्स दिख रहे हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर ही लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर हमने आपको कहा कि आप एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लीजिए, जो हमने आपको सुझाव दिया कि एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा करके आप कुछ अपना बायस बना पाएंगे। तो स्क्रीन पर आपको ये 2 चीजें दिख रही हैं। स्टेटस डिफॉल्ट कर देते हैं इसको, जो ड्राइंग्स हैं उन्हें हटा देते हैं और इस प्रकार हमारी ये स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट होती है। ये दुनिया में किसी भी चीज का चार्ट हो सकता है, कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट्स आपको शेयर कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। आप कोई भी सेगमेंट में काम करते हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे काम करते हो और जिस मर्जी कंट्री में आप रह करके ये वीडियो को देख रहे हो, उम्मीद है कि ये कोई सेंस क्रिएट करेगा। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर जरूर है जो ऐड करना बाकी है। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कोई भी बाय सेल सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यूज किया जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टम सेटअप स्ट्रेटजीज, ये सब चीजें जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है। यहाँ पर सर्टेनिटीज नाम की चीज नहीं होती। हमारे द्वारा मेरे चैनल पर कभी भी कोई वीडियो देखें, कोई बात सुने, सीखने समझने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी उसकी 50% से ज़्यादा मत मानिएगा। हमारे पास कोई होली ग्रेल नहीं है और हम आपको कोई ऑफर भी नहीं करना चाहते। चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। आपने मार्केट स्ट्रक्चर भी लगा दिया, आपने 20 SMA भी लगा दिया। मार्केट स्ट्रक्चर से आपको ये भी समझ आ गया कि जब तक ये ग्रीन जोन्स होंगे तो ग्रीन जोन्स में आपको बुल का ट्रेड लेना है। 20 MA जो 20 EMA का ये प्राइस एक्शन, साथ में जो एक लाइन चल रही है, जो मूविंग एवरेज की एक जो लाइन चल रही है, ये आपको कुछ ना कुछ बायस बनाती हुई चलती है। ये आपकी कुछ फॉल्स एंट्रीज को भी हेल्प करती है अवॉइड करने में। आपने यहाँ पर देखा कि प्राइस एक बार को 20 EMA के नीचे आता है, पर नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड अवॉइड करते हैं तो आप बचते हैं। तो ये एक 20 EMA ने कुछ फिल्टर का काम किया। इधर जोन हो गया, इधर 20 EMA हो गया, तो दोनों को मिलाकर के पहले तो जोन में आपने ग्रीन जोन देख लिया तो आप बुल की तरफ आकर खड़े हो गए। फिर 20 EMA ने कुछ और आपकी हेल्प करी और आपके कुछ फॉल्स एंट्रीज को अवॉइड करने में भी आपकी हेल्प करी। आई ट्रस्ट आपको यहां तक मेरी बात समझ आती होगी, जो पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने रिपीट करके और अपनी तरफ से बताने की भी कोशिश करी। अब इसके बाद क्या, ये भी दिख गया, जो मैंने कहा स्ट्रक्चर भी दिख गया, 20 EMA भी दिख गया, पर इसके बाद अब हमें करना क्या है। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन पॉइंट है एक ट्रेडर के जीवन में, हमारी दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमतौर पर हम जब भी कोई चार्ट लगाते हैं, टूल लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है भाई एंट्री बता, एग्जिट बता, स्टॉप लॉस बता, स्टॉप लॉस ट्रेल बता, कहाँ एंटर करूं, कहाँ एग्जिट करूं, कहाँ कॉल खरीदूं, पुट खरीदूं, दिस दैट व्हाट नॉट, ये चलता रहता है। हम कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एंट्रीज और एग्जिट में चले जाते हैं, टारगेट में चले जाते हैं, स्टॉप लॉस में चले जाते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। मेरी समझ कहती है हम यहाँ पर समय से पहले चीज़ों को जंप करने की कोशिश करते हैं। करना हमें क्या चाहिए उसके बारे में हम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर आप जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, प्लीज उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये जो 20 EMA की लाइन, जो काली लाइन है, जोन का काम हो गया। जोन जोन इतनी जल्दी चेंज नहीं होना, अनटिल एंड अनलेस प्राइस एकदम से धोखा दे दे। जोन का काम हो गया। फिर 20 EMA जो है ना, ये जो 20 EMA है, ये एक मान लीजिए जोन ही है। जो 20 EMA की लाइन आपको ये दिख रही है, ये जोन है। और इस जोन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ये देखना है कि जब भी प्राइस 20 EMA के पास आता है, जब भी प्राइस 20 EMA के पास आता है, तो वहां से वो क्या संकेत देता है। अभी हम एंट्रीज, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी हम उससे थोड़े दूर हैं।
अगर हम यहाँ पर जंप करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत हम छोड़ देंगे, रह जाएगी। समझिए, प्राइस जब 20 ईएमए के पास आएगा, जोन, पहला काम होगा जोन की आइडेंटिफिकेशन। आप यहां से इसको समझिए, पहला काम हुआ जोन की आइडेंटिफिकेशन। यहां से ये जोन की आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये जोन, ये पहली कैंडल बन गई, ये पहली कैंडल 20 ईएमए के पास बन गई। हमने यहां पर अभी बाय सेल के बारे में बातचीत नहीं करनी, एसएल के बारे में बात नहीं करनी। हमने यहां पर आकर के ये देखना है कि ये जो प्राइस है, ये जो प्योर प्राइस एक्शन है, ये 20 ईएमए के पास आकर के एक्ट और रिएक्ट कैसे कर रहा है। क्या ये 20 ईएमए का मान सम्मान कर रहा है, उसे एक्सेप्टेंस दे रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, ये रिजेक्शन फिर एक्सेप्टेंस फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन रिजेक्शन फिर एक्सेप्टेंस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। ये 20 ईएमए को ग्रीन जोन में 20 ईएमए के पास आकर के गिरता हुआ प्राइस यहाँ पर रुका नहीं है, ये उसको तोड़ के नीचे निकल गया है, रिजेक्ट कर गया उसने, 20 ईएमए का मान सम्मान नहीं किया, एज इन उसको इसने ऐसा सपोर्ट नहीं माना। फिर अगली ही कैंडल ने उसको सपोर्ट माना और एकदम से वापस आकर के नीचे से बाइंग दिखाने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद दोबारा वहां से रिजेक्शन दिखाया, काफी देर तक रिजेक्टेड रहा, और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस, और फिर ऊपर चला गया। इससे पहले कि हम एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस के चक्रव्यूह में फंसे, हमें यहीं रुकना है और यह समझने की कोशिश करनी है कि प्राइस जब भी 20 ईएमए के पास आ रहा है, जोन, जोन के बाद ये 20 ईएमए, प्राइस जब ईएमए के पास आ रहा है तो एक्ट और रिएक्ट कैसे कर रहा है, वहां पर प्राइस एक्शन किस प्रकार डेवलप हो रहा है, और वहां पर हमें जो कैंडलस्टिक बार्स हैं वो क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा और ये चार्ट्स के ऊपर आपकी कमांड को और ज्यादा बेहतर लेकर के जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर हम चलते बाजार में हमने ऑब्जर्व करा कि जोन बेरिश हो गया, एक बेरिश कैंडल बनती है, वो 20 ईएमए के नीचे आ जाती है। हम अब देखना चाहते हैं कि प्राइस जब 20 ईएमए के पास दोबारा जाता है, ये देखिए इस जगह पर आकर के एक शॉर्ट का ट्रेड बना देना और ऊपर कहीं एसएल लगा देना, तो ये मेरी समझ कहेगी कि एक फोमो का ट्रेड होगा, कि एक ब्रेकआउट मिला और भाग करके किसी ने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश की, और बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट। अब देखिए किसी ने शॉर्ट करने की कोशिश करी, तो शॉर्ट होने के बाद बाजार शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा, नीचे क्यों नहीं भाग रहा। हो सकता है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और बाजार वापस अंदर चला जाए, तो जो यहाँ पर भाग करके पुट खरीदने की जिन्होंने कोशिश करी होंगी वो अननेसेसरी ट्रैप हो जाएंगे। हमने ये नहीं करना है, हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने मेच्योर तरीके से चलना है, हमने प्रोफेशनल के तरीके से बात को समझना है। और आप ये देखिए कि आपके सामने जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, वो ये चलते बाजार में हो रहा है। मैं आपके साथ में कोई स्टैटिक बने हुए चार्ट के ऊपर मैं बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ। समझिए बात को, प्राइस गया, एक बेरिश बार आई, 20 ईएमए टूट गया, स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, 20 ईएमए भी टूट गया। 20 ईएमए टूटने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी आ गया। अगर आप यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाते या कंसीडर करते इस उम्मीद में कि ये बड़ी तेजी से ब्रेकआउट आया और बाजार फिर बहुत तेजी से नीचे भागेगा, पर ये क्या हो गया, तो फेल हो गई ना सर बात आपकी। तो क्या हुआ यहाँ पर आपके खरीदे हुए पुट का, नॉट अ गुड आइडिया। इसका प्रोफेशनल जवाब देने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं। इसका प्रोफेशनल जवाब ये है कि जब ये प्राइस घूम करके 20 अपने ईएमए के पास आएगा, हम उस समय प्राइस एक्शन को देखेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 20 ईएमए के पास आकर के क्या प्राइस को फिर से यहां से एक गिरावट का संकेत मिल रहा है या एक रिजेक्शन का और ऊपर की तरफ एक बुलिश संकेत मिल रहे हैं। ये ट्रांजिशन है, ये एक पिवट पॉइंट है, ये अपने आप में आपको चार्ट को रीड करने में, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाएगा। रादर आमतौर पे मेजॉरिटी चार्ट रीडर, टेक्निकल एनालिस्ट, एमेच्योर्स, फ्रेशर्स, बिगिनर्स क्या करते हैं, इस रेड कैंडल को देख करके यहां पर शॉर्ट करेंगे, कहीं ऊपर जो सीखा होगा स्विंग हो ऊपर एसएल लगा देंगे, और यहां पर आने के बाद वो प्रे करने लगेंगे कि भगवान नीचे गिरा दो, नीचे गिरा दो, मेरे रेट बहुत ज्यादा प्रे करेंगे। कभी उनको लगेगा अगर यार ऊपर जाने लगा, मेरे को लॉस आने लगा, तो क्या प्रे करेंगे, भगवान मेरे को मेरे रेट पर ला करके खड़ा कर दो, मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट करूं, इस दर्द से बाहर निकलूं और इस बात को खत्म करूं। बट प्रोफेशनल्स ना तो ऐसे चार्ट को रीड करते हैं, ना ट्रेड लेने के बाद प्रे करते हैं, वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। और सिस्टमेटिक तरीके का यही मतलब है, ये जो आप 20 ईएमए देख रहे हैं, ये एक जोन है, ये एक डिफाइनिंग, डिसाइडिंग, क्रूशल जोन है। यहां पर आकर पता चलेगा कि बाजार क्या कहना चाहता है। हम इसको थोड़ा सा फिर और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं जो कॉन्सेप्ट है, विद द होप कि ये कुछ सेंस क्रिएट करेगा। आपने ये देखा, आपने यहां पर भी देखा एक बार,
रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, फिर रिजेक्शन, फिर एक्सेप्टेंस और ऊपर आपने ये देखा कि ये चार्ट और 20 ईएमए के पास एक्सेप्टेंस, और हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ 20 ईएमए। अब यहाँ पर आप इस चीज को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जोन, ग्रीन जोन, बाजार टूटा, 20 ईएमए के पास आया पर टूटा नहीं, यहीं से ही सपोर्ट मिला ऊपर, यहां आया टूटा, कोई सपोर्ट नहीं और कहीं कुछ नहीं, और ये जोन फिर यहां पर देखिए। अब इस चीज को देखिए आप, यहां पर बेरिश जोन में क्या हुआ, बेरिश जोन बनता है, वही सेम चीज, बेरिश जोन बना, एक कैसे ट्रैप होता है, रिटेल कैसे ट्रैप होता है, सीधे से बेरिश जोन बना, बेरिश कैंडल बनी, ब्रेकआउट देखेंगे, शॉर्ट कर देंगे, यहां पर ऊपर एसएल लगा देंगे और बाजार वापस ऊपर चला गया। करना क्या चाहिए था, यहां पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए था, प्राइस को 20 ईएमए के पास आने देना चाहिए था, यहां पर प्राइस एक्शन को डेवलप होने देना चाहिए था, और यहां पर यह बिल्कुल क्लियर हो गया था कि बाजार शॉर्ट नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ निकल चुका है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर जो ट्रेड करेंगे एमेच्योर्स हैं, जो जोन के पास आकर के प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। असली प्रोफेशनल्स वही हैं, वही आपको बनना है, और वही हमने कोशिश करनी है कि हम आपको कुछ बता पाए। आइए दोबारा देखिए, और बहुत एग्जांपल्स की कोई कमी नहीं है, आप जितना मर्जी इसको रीड कर लीजिए, जितनी आप मर्जी अपनी तरफ से अच्छा काम कर लीजिए। दोबारा इसको देखिए, यहां पर ये बुलिश होता है, 20 ईएमए के पास आता है, नीचे नहीं गिरता, फिर बुलिश होता है, और यहां पर एक संकेत हमें दिखता है। और देखिए, ये देखिए इसको कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, ये देखिए, बेरिश जोन हो गया, दिस इज बेरिश जोन, माफ कीजिए मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, बेयर जोन हो गया, ब्रेकआउट आया यहाँ पर, ये उसके नीचे आ गया, बेयर जोन में आ गया, 20 ईएमए के नीचे आ गया, यहाँ पहुंच गया प्राइस 20, हालांकि ये खुद 20 ईएमए से दूर नहीं है, पर जब वो 20 ईएमए के पास गया और जाकर के फिर उसे रिजेक्शन मिला, तो ये एक क्लियर संकेत था प्राइस एक्शन के बेसिस पे। एंड यू कैन सी, हमने अभी तक कोई इंडिकेटर फालतू का लगाने की कोशिश नहीं करी है, सिर्फ हमने क्या किया है, हमने अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा समझने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चर बताइए, 20 ईएमए एज एन एंकर बताइए, उसके बाद सिर्फ आपको यह काम करना है, प्राइस 20 ईएमए के पास जब आएगा तो आपने प्राइस एक्शन को समझना है, अपने प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस को वहां से एक्सेप्टेंस मिल रहा है या रिजेक्शन मिल रहा है। ये दो शब्द आप याद रखिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के, एक्सेप्टेंस है कि रिजेक्शन है। ये सेलिंग का जोन है, रेजिस्टेंस की लाइन है, तो जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास गया तो क्या वहां से उसकी फिर से पिटाई हुई, हाँ जी पिटाई हुई, पिटाई हुई, तो इसका मतलब है यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड कंसीडरेबल हो सकता था, और वो हुआ, आपने देख लिया, ये सामने दिख रहा है, भयंकर तरीके से बाजार को तोड़ा गया है। हम आ गए वापस यहाँ पे आपके सामने, ये उसी जगह पर हम पहुंचे, स्ट्रक्चर बेरिश है, हमें दिख रहा है बेरिश स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर इज बेरिश, प्राइस 20 ईएमए के नीचे है। हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि जब प्राइस 20 ईएमए के पास आएगा, अगर आएगा तो हमें वहां पर कैसा एक्शन रिएक्शन मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एंट्रीज, एग्जिट, स्टॉप लॉस ट्रेल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में डालना चाहते हैं। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ठंडा करके खाइए, गरम गरम कर खाएंगे अननेसेसरी मुंह जलेगा, छाले पड़ेंगे, प्लीज अवॉइड कीजिए। रिटेल, फ्रेशर, बिगनर थिंकिंग, इमेच्योर थिंकिंग थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपको सब चीजें साफ साफ चार्ट पे दिखने लगेगी। ये था आज मेरी तरफ से, जो मेरे पास एक और एडिशनल थॉट था आपको बताने के लिए कि आप इस चार्ट रीडिंग की जर्नी में कैसे छोटे छोटे, ये जो हमने आपके साथ में कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं पिछले 3 वीडियोस और आज ये चौथा, कैसे आप इनको सीख करके थोड़ा थोड़ा अपना काम और बेहतर कर सकते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा हो, इसके ऊपर प्लीज हमें आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट लिखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन लिंक ऑन, ताकि काम के वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। इससे पहले मैं वीडियो कंक्लूड करूं, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्लीज आप वो मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 25 तारीख को क्रिसमस के दिन सुबह 10 बजे हम एक प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर में लाइव वेबिनार कर रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री है। वहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर व्हाट्सएप का भी अवेलेबल है, टेलीग्राम का भी हमने लिंक दिया हुआ है, और मेरा मेल आईडी भी अवेलेबल है। सबसे आसान तरीका वहां पर हमें कनेक्ट करने का मैं आपको बताऊं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वेबिनार का लिंक तो आपको वहां से मिलेगा ही मिलेगा, जो दुनिया जहान के और अपडेट्स होते हैं हमारे पास आपको देने के लिए, वो सारे के सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो देर किस बात की है, मोस्ट वेलकम, प्राइस एक्शन वेबिनार में जरूर ज्वाइन करें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी
चार्ट रीडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन की जिसके बारे में बात करते हैं, वो जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर डलेगी, ऐसा हमें होप्स हैं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बात खत्म करते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।